हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। डायग्राम में भी देखते चलिएगा। दर्शाइए कि विकर्ण ए सी जो है, ये जो विकर्ण है ए सी, वो ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये जो विकर्ण है वो ए और सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि ए और सी जो है, मतलब ए सी जो है वो कोण ए को भी और सी को भी बराबर बराबर भाग में बांट दे रहा है। इस एंगल को क्या कर रहा है, दो पार्ट में बांट दे रहा है, ठीक है। तथा विकर्ण बी सी जो है वो कोण कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। यानी कि इससे ये पहले हम लोग सॉल्व करेंगे कि ए सी जो है वो ए और सी को समद्विभाजित कर रहा है। उसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ से, जो बी डी जो है, बी डी जो लाइन होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे होगा विकर्ण बी सी। यहाँ पे है क्वेश्चन में, देखिए ए सी जो है यहाँ पे एक्चुअली में बी डी होगा। बी डी जो होगा वो कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। ये हम लोगों को सॉल्व करना है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ए डी सी में, इस त्रिभुज में बात करेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर देंगे कि ये और ये जो है ये क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं ए सी लाइन। उसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखिए, स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिभुज ए डी सी से। और त्रिभुज ए डी सी में इसमें क्या हम लोगों को मिल रहा है, इसमें हम लोगों को ये मिलेगा कि ए डी जो होता है, ए डी जो होता है वो डी सी के बराबर होता है। क्यों बराबर है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एक समचतुर्भुज का, ठीक है। तो ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज है, और इसमें क्या होते हैं, सारे जो कोण होते, सारे जो भुजा होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि ए डी सी में यहाँ पे नीचे हम लोग को मिलेगा ए डी जो होता है वो डी सी के बराबर होता है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है। इसको लिखना है आपको कि ये कैसे बराबर हो रहा है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर ये समचतुर्भुज है, इसका मतलब ये है कि एंगल 3 जो है, ये देखिए, इसके बाद क्या देखेंगे, एंगल 3 और एंगल 2। एंगल 3 सबसे पहले देखेंगे, एंगल 3 और एंगल 1 जो है ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये इसलिए बराबर होता है क्योंकि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये क्या है, ये इसका बराबर, ये इसका, सम्मुख कोण जो होंगे वो बराबर होते हैं। यानी कि एंगल 3 जो होता है वो बराबर होगा कोण 1 का। ये पहला इक्वेशन है। और यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे लिखना ये जरूरी है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर क्या है कि इसके जो भुजा का सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से हम लोग ये देख लेते हैं, ये तो हम लोगों का ये बराबर हो गया। अब यहाँ से इस कोण का और यहाँ से इस कोण का ये क्या है, दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कोण 3 जो होगा वो बराबर होगा कोण 2 का। ये क्यों बराबर हो रहा है, ये इसलिए बराबर हो रहा है क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में क्या बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, अतः यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, अतः एंगल 3 जो है वो 1 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो 2 के बराबर है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब अगर 3 1 के बराबर है और 3 2 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 2 का। ये आ गया इक्वेशन 3। ये कहाँ से आया, ये हम लोगों का आ गया समीकरण
1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से ये हम लोगों का क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अगर ये बराबर हो रहा है यानी कि 1 और 2 बराबर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इस त्रिभुज में अगर ये कोण एंगल 1, देखिए सबसे पहले आपको ये बताना, ये पता चल गया कि ये कोण और ये क्या है, सम्मुख भुजा के मतलब जो भुजा जो है वो बराबर है, उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और एंगल 3 और एंगल 2 को हम लोगों ने क्या कर लिया, एकांतर मान लिया। अब देखिए यहाँ से एंगल 1 और एंगल 4 जो है वो भी क्या है, एकांतर है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अब तथा एंगल 1 जो है वो क्या है, एंगल 4 के बराबर है। ये क्यों बराबर हो रहा है 4 के, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, एकांतर कोण बन रहे हैं। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अतः 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 यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर एंगल 1 जो है वो 4 के बराबर है, और यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि एंगल 1 जो है 3 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर है। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 3 जो है 1 के बराबर है और 1 जो है 4 के बराबर है, यानी कि दोनों तरफ 1 आ रहा है, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 4 का, इसका नाम दे दिया हम लोग एंगल 5। और ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हम लोगों का समीकरण कितना से, 1 और 4 से, 1 और 4 से, ये समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है और 3 जो है वो 4 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, AC जो है वो A और C दोनों को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, तभी तो ये क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं ना। ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को ना। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 3 और समीकरण 3, ये वाला 3 और ये 5, 3 और 5 से विकर्ण AC कोण A और C को, AC A और C दोनों को, ठीक है ऐसा लिखिएगा, A और C दोनों को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए यहां से आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गया। ये हम लोगों ने क्या किया, इस चीज को प्रूव कर लिया कि AC जो है वो A और C दोनों को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से एक डायग्राम, यहाँ से एक विकर्ण ड्रॉ करेंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि जो B है और D है, BD जो लाइन है वो B और D को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको यही सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसका आगे का भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग AC को हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे देखिए A से C को क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ से ड्रॉ करेंगे D, BD में। तो देखिए यहाँ पर नया डायग्राम आपके सामने है, B को D से मिलाया जा रहा है, यानी कि BD जो विकर्ण है वो कोण B और D को दोनों को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो कोण है उसको हम लोगों ने 5 और 6, 7, 8 नाम दे दिया। इससे पहले 1 से लेके 4 तक हम लोग मान चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, किस में बात करेंगे, देखिए त्रिभुज ADB में। ठीक है, ADB में, इस त्रिभुज में बात करेंगे, इस त्रिभुज में बात करेंगे कि यहाँ पे जो AD है वो AB के बराबर है, यानी कि AD जो भुजा है वो AD जो भुजा है वो AB के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ABCD जो है एक समचतुर्भुज है, उसमें क्या होते हैं, सारे भुजा जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ADB में AD जो होता है वो बराबर होता है AB का। ठीक है, ये बराबर इसलिए हो रहा क्योंकि ABCD जो है एक क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। चलिए अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए एंगल 5, कोण 5 और कोण 7, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। कोण 5, सेम क्वेश्चन है इससे पहले जो हम लोग किए थे, कोण 5 और कोण 7 ये बराबर क्यों हो रहा है, इसको इक्वेशन 6 मान ले रहे हैं। इससे पहले हम लोग 5 तक कर चुके थे। ये बराबर इसलिए हो रहा है क्योंकि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की बराबर, यहाँ पे लिख लीजिएगा इस सब चीज को, भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं, सम्मुख
कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए कोण 5 जो है वो 7 के बराबर हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, देखिए यहाँ से देखेंगे एंगल 7 जो है वो 6 के बराबर है। ये जो 7 है ये 6 के बराबर है। क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहा है। इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं। ये हो गया हम लोग का एकांतर कोण। ठीक है, एंगल 7 जो है वो 6 के बराबर है। अतः यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, अतः एंगल 7, देखिए एंगल 7 जो है वो 5 के बराबर है और एंगल 7 जो है 6 के बराबर है। अतः हम लोग ये बोलेंगे एंगल 5 जो होगा वो 6 के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन कितना मान लेते हैं, इक्वेशन 8 मान लेते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंगल 5 जो है वो 6 के बराबर है, इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं। ये इसका वैल्यू कहाँ से आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है समीकरण 6 और समीकरण 7 को सॉल्व करने पे ये हम लोगों का आ रहा है। अब आगे देखते हैं, तथा अब हम लोग देखेंगे एंगल 5 जो होगा वो 8 के बराबर है। यानी कि एंगल 5 जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। इसको इक्वेशन 9 मानिए। ये कहाँ से आ रहा है, ये 5 और ये देखिए 8, ये दोनों जो कोण आपस में क्या हो रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, एकांतर कोण। अतः एंगल 7 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 7 जो होगा वो 8 के बराबर होगा। ये हम लोग को कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ये जो आ रहा है आपका समीकरण 6 को देखिए और 9 को देखिए। इन दोनों समीकरण को जब आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या हो रहा है कि एंगल 5 जो हो रहा है वो 7 के बराबर है और 5 जो है 8 के बराबर है। यानी कि 7 और 8 जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आ गया इक्वेशन 10 हम लोगों का। तो यहाँ से कहाँ से आ गया ये समीकरण 6 और समीकरण 9 को जब हम लोगों ने हल किया तो ये हम लोग के सामने आया। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए तो अब देखिए यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 7 जो है वो 6 के बराबर है। ये तो हम लोगों को हो गया था। इसमें देखिए, इसमें हम लोगों को ये देखना है, देखिए एंगल 5 जो है वो 6 के बराबर है। यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है और 7 जो है वो 8 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चला कि BD जो लाइन है वो D और B को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कि बराबर बराबर भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहां पे लिखिएगा अतः समीकरण, कौन कौन सा समीकरण था हम लोगों का, समीकरण 8 और ये वाला समीकरण 8 और समीकरण 10 से विकर्ण BD जो है वो कोणों B और D दोनों को, ठीक है, B और D दोनों को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यही चीज हम लोगों को बताना था। यानी कि सबसे पहले बताना था AC जो है वो A और C को समद्विभाजित कर रहा है। उसके बाद हम लोगों को बताना था B और D जो है वो क्या कर रहे हैं, BD जो लाइन है वो B को और D को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।